नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से कोसी न्यूज में स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, रुपौली विधानसभा में उपचुनाव का माहौल काफ़ी सरगर्मी अब तेज चल रही है, क्योंकि आज 5 जुलाई हो चुका है। 10 जुलाई को ही वोटिंग होना है और 8 जुलाई तक ही प्रचार होगा। तो अभी इसी दौरान जो हम मौजूद हैं कोयली सिमरा पूरब में, और यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग मौजूद हैं और मंत्री जी आए हुए हैं, पूर्व मंत्री जी आए हुए हैं। उनसे हम बात करेंगे। सर, अब रुपौली विधानसभा में चुनावी दौरा चालू है और लगातार नेताओं का आना जाना सिलसिला जारी है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, बिहार में एकमात्र रुपौली विधानसभा में उपचुनाव आहूत किया गया है, जिसमें हमारे पार्टी की ओर से, राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, जो बीमा भारती जी सन 2000 से लगातार हम लोग साथ में एमएलए रहे हैं, मिनिस्टर रहे हैं, तो उनको पार्टी ने उम्मीदवार बना करके यहाँ भेजा है। और हमें इस पंचायत का, कोयली सिमरा पूरब जो पंचायत है, इस पंचायत का प्रभारी डॉक्टर सुरेश पासवान, पूर्व मंत्री और प्रदेश के उपाध्यक्ष को भेजा गया है। और इसी तरह से सभी पंचायत में राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पंचायत स्तर पर नेताओं को भेजा गया है। वहाँ के वस्तु स्थिति और अपने उम्मीदवार के पक्ष में, पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक मतदान हो, अधिक से अधिक हमारा जो है यहाँ वोट पड़े, इसके लिए हम लोगों को यहाँ भेजा गया है। मैं सबसे पहले आपके कोसी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस बरसात के मौसम में पानी हो रहा है और आपको पता हुआ कि राष्ट्रीय जनता दल के लिए वोट मांगने कोई गए हैं और आप चले आए, तो इसलिए गांव, गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ा, कमेड़ा लोगों का जो आवाज़ है वह कोसी दर्शन, कोसी न्यूज़ बन रहा है। इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अब रहा बात चुनाव का, तो बीमा भारती जी एक जाना पहचाना नाम है और उनका जाना पहचाना काम है। बीमा भारती के काम से ही हम यहाँ गाड़ी लेकर के पहुँच गए हैं। हमको लगता है 2000 के पहले पैदल चलना मुश्किल होगा, पैदल चलना मुश्किल। तभी पुल है, पुलिया है, स्कूल है, आवास है, राशन है, यानी गरीब का, किसान का, मजदूर का सरकार के द्वारा जितना बात होना चाहिए, लगभग कुछ लोग छूट गए हैं। जैसे हमारे पीछे लोग खड़े हैं, कुछ लोगों को मकान नहीं बना है, राशन नहीं मिला है, इसको भी बहुत जल्द। और तेजस्वी जी ने तो कहा है, तेजस्वी प्रसाद यादव जो अभी 17 महीना के सरकार था, तो उन्होंने तो साबित कर दिया ना कि नौकरी मतलब तेजस्वी यादव, रोजगार मतलब तेजस्वी यादव। मात्र 17 महीने में उस मुख्यमंत्री से, जो मुख्यमंत्री 2020 के चुनाव में कहते थे नीतीश बाबू, ये नौकरियां कहाँ से देगा? बाबूजी से पैसा लावेगा, जलवा से पैसा लावेगा। अब जब नीतीशवी मुख्यमंत्री बनते हैं तो 5 लाख गांधी मैदान में जहाँ रैली होता है, अभी चर्चा कर रहे थे गरीब रैला का, और गरीब रैला होता था, उसमें नियुक्ति मेला तेजस्वी यादव लगा करके 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दिया है। कोई ऐसा गांव नहीं है जिस गांव के बीएड किए हुए लड़के और लड़कियां जो हैं आज नौकरी नहीं कर रही हैं। इसलिए बिहार जो है परिवर्तन मांग रहा है और वह परिवर्तन का नायक मान रहा है अपना तेजस्वी यादव को। इसलिए हम अपील करने आए हैं। यह तो बीमा भारती के लिए घर परिवार के लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल समझ लीजिए, आज के 25 बरस समझ लीजिए, आपका भी होश आवास नहीं होगा उस समय से विधानसभा में समाज रुपौली और समझ लीजिए कि पूर्णिया और इस इलाके के गरीब, गुरबा, दलित, पिछड़ा, कमेड़ा तमाम लोगों का आवाज़ विकास के लिए उठाते रही है। जुझारू है, लड़ाकू है। विकास मतलब बीमा भारती, काम मतलब बीमा भारती, संघर्ष मतलब बीमा भारती, वो सब कुछ करके यहाँ तक बढ़ी है। इसलिए मुझे तो लग रहा है एक तरफा यहाँ लड़ाई कहाँ है, यहाँ कोई लड़ाई नहीं हमको दिख रहा है। ये जो उपचुनाव हो रहा है, कहीं ना कहीं इसमें बीमा भारती का ही कारण, क्योंकि वो इस्तीफा दे दी थी। हाँ, यह बात ठीक है कि बीमा भारती जी ने इस्तीफा दिया और इसके बाद जो है यह चुनाव का समय आ गया है। लेकिन यह पूरा 5 साल तो उन्हीं का कार्यकाल था। 5 साल के लिए जनता तो कह रही, हमसे यही कहा कि बीमा भारती को तो हम लोग 2025 तक चुन दिए। ठीक है, एक्सीडेंटल मामला हुआ, दुर्घटना, उसको हम लोग मान रहे हैं, तो फिर से 5 साल वाला तो अभी 1.25 साल उन्हीं का ना बच रहा है भाई। ये बीमा तो बीमा के नाम है, 5 साल का जो बीमा है चुनाव का, वो बीमा के नाम से है।
इसलिए बीमा भारती को उसमें बल्कि और बढ़ोतरी होगा, कम नहीं होगा। इसलिए बीमा भारती तो यहाँ इस धरती की बेटी है, घर घर की बेटी है, घर घर के परिवार है, सुख में दुख में। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए जो है विधानसभा से पद से इस्तीफा दे देना, ये बीमा भारती की भूल थी? अब देखिए, इस बात को अब क्या कहा जा सकता है। हमको नहीं लगता है कि इस्तीफा देने का कोई ज़रूरत। कई लोग इधर से उधर चले गए हैं, आज भी हैं, है ना। लेकिन अब जो घटना हो जाता है, इसको मैं तो एक्सीडेंटल कहा। एक चीज़ बताइए कि क्या पप्पू यादव का समर्थन इनको मिल रहा है? नहीं, हमको लगता है कि देखिए, जो उस सवाल पर मैं कह रहा हूँ, बीमा भारती जी को जब चुनाव राजद से लड़ने का हुआ तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर दिया है। नैतिक एक होता है, कानून से ऊपर एक नैतिकता होता है, मोरल होता है, तो नैतिकता के हिसाब से। लेकिन यही नीतीश बाबू और भाजपा के लोग में नैतिकता नहीं है कि हमारे पार्टी से 4-4-5-5 लोगों को पट्टा ओढ़ा करके मिला लिया और आज तक उनका इस्तीफा नहीं हुआ। इसलिए नैतिकता, कानून से भी ऊपर जो है आदमी का नैतिक बल होता है, तो नैतिकता का उन्होंने परिचय दिया और फिर मैदान में आए हैं। इसलिए हम समझते हैं कि उस सवाल पर और इनको ज़्यादा सहानुभूतिपूर्वक जो है लोग अपना इस कार्यकाल में जो है उनको देने का काम करेंगे। पप्पू यादव को जो है क्या लगता है, क्योंकि लगातार इन दिनों जो है सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है बीमा भारती और पप्पू यादव का फोटो। बीमा भारती से जब हमने इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था 6-7 तारीख को क्षेत्र में भी उनके लिए वोट मांगने पप्पू यादव आएंगे। मुझे भी जानकारी सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से हुआ है, बीमा जी से भी बात हुआ है अभी बैठे बैठे यहीं पे। इसलिए पप्पू जी का पार्लियामेंट का चुनाव समाप्त, उस समय भी पप्पू जी से आशीर्वाद मांगने बीमा जी गई थी। आप सब लोगों ने दिखाया है, गार्जियन, आज भी वह गार्जियन मानती है। और पप्पू जी उसी अपनत्व के चलते जो प्यार और दुलार उन्होंने दिया है, पप्पू जी आ गए हैं, आ नहीं रहे हैं, आ गए हैं और उन्होंने संदेशा दे दिया है, मीटिंग भी किया है और गुलदस्ता भी इनको दिया है, जीत का गुलदस्ता दे दिया। राजनीति में कोई परमानेंट किसी का दुश्मन या दोस्त नहीं होता? नहीं 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 नहीं, वो तो परिस्थितियों का आकलन आदमी करता है और परिस्थिति के हिसाब से, खास करके जो नैतिकता वाले जो लोग होते हैं उसके हिसाब से। और जिनके अंदर में कुछ नहीं रहता है वो तो लकीर के फ़कीर बना रहता है। इसलिए रुपौली विधानसभा की जनता को मैं भी सैल्यूट करता हूँ। मैं औरंगाबाद से आता हूँ, हम लोग का बॉर्डर पर है झारखंड, इधर बॉर्डर पर है बंगाल, यानी एक छोर से यहाँ से 500-600 किलोमीटर दूर। ये उपचुनाव नहीं होता तो आपका दर्शन नहीं होता। अंतिम सवाल सर, कि रुपौली विधानसभा की जनता के लिए क्या अपील करेंगे? हम अपील करेंगे कि आपका जो एक रिश्ता 2000 से जुड़ा हुआ है, विकास का रिश्ता, परिवार का रिश्ता, हर समस्या के समाधान का रिश्ता, सुख में दुख में शामिल होने वाला रिश्ता, उस रिश्ता को रुपौली की जनता निश्चित रूप से जो है 10 तारीख को जो मतदान होगा तो हमारे जो उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के उम्मीदवार बीमा भारती जी हैं, जिनका चुनाव चिन्ह लालटेन छाप ईवीएम में 2 नंबर पर है, उसमें जो है सारे लोग भारी बहुमत से जिताने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। सर क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम है प्रताप मंडल। कहाँ से है सर? इसी गांव से। सर आपके गांव में पूर्व मंत्री जी आए हुए हैं बीमा भारती के लिए वोट मांगने के लिए, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वैसे राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी मतलब छोटे बड़े कार्यकर्ता हैं, वो सभी के सभी अपने कर्तव्य के नाते उनका दायित्व और कर्तव्य बनता है कि अपने जो राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार हैं उनके प्रति समर्पण और अधिक से अधिक वोट डालना और जनता के विश्वास को जीतना, ये उनका कर्तव्य होता है। तो इसी संदर्भ में जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता हैं, चाहे पदाधिकारीगण है, वो अपील करते हैं जनता से कि बीमा भारती जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार है, उपचुनाव है रुपौली विधानसभा क्षेत्र में, बोला इकलौता बिहार में रुपौली विधानसभा क्षेत्र है। पूरे बिहार की जनता का नज़र जो है रुपौली विधानसभा पे टिकी हुई है। मैं तो कहता हूँ बिहार की नहीं, दिल्ली का भी नज़र उस पर टिका हुआ है। तो जनता सारी बात जानते हैं, ये पिछले 5 साल से ये मतलब जो है अपने निर्वाचन क्षेत्र में वो निर्वाचित रही है। जनता ने प्यार दिया है, जनता के प्रति समर्पित है और इन्होंने बहुत आगे बढ़ के काम किया। एक महिला होने के नाते उनके पति को या उनके लड़के को जो भी यातनाएं दी गई है वो सहते हुए अकेली महिला होकर के, मैं तो मानता हूँ एक महिला के ऊपर इतनी बड़ी जवाबदेही है
और वो खुल करके जनता से मिल करके अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार करके अपने वोट को अपने पक्ष में कर लिया है उन्होंने। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ बात करने के लिए। इधर और भी सदस्य बैठे हुए हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये कोयली सिमरा पूरब की जनता किसकी ओर चल रही है? आज सबसे पहले धन्यवाद देना चाहते हैं उसी न्यूज़ को। हम इस पंचायत के सिमरा पंचायत के अध्यक्ष हुए, राजद का राजेंद्र यादव मेरा नाम हुआ, और हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा मत से बीमा जी को जिताने का काम करेंगे, कर रहे हैं, करते रहेंगे। और राजद का हम समर्पित नेता है। क्या नाम है आपका? राजेंद्र यादव। क्या कहेंगे सर, आपके गांव में मंत्री जी आए हैं, बीमा भारती के लिए वोट मांग रहे हैं। हम तो उसको पूरा सहयोगी हैं सर, और आज से नहीं, आज 25 साल से उसको वोट डालते आ रहे हैं, अभी तक देते रहेंगे। जब तक मेरा शरीर में जीवन रहेगा तब तक उसको नहीं भूलेंगे। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है जमदार मंडल, कहाँ घर है? सिमरा घर है। चलिए, तो कुछ यहाँ के ग्रामीण से बात करेंगे। ग्रामीण से जानते हैं कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि नेता लगातार दावे कर रहे हैं कि हमारी जो प्रत्याशी है उनकी जीत होगी। क्या मांग है आप लोग का विधायक से जो अब तक पूरा नहीं हुआ है? मेरा मांग है यही, मेरा मांग यही है कि दीदी सबसे कि मेरा अर्जी विनती यही है कि हमारे यहाँ बाढ़ पीड़ित जो आता है, पूरे गांव में पानी आ जाता है। पानी के कारण हम सब जो है कि बहुत कष्ट होता है, ना बाथरूम मिलता है, बहुत कष्ट होता है, और नहाने का, खाने पीने का बहुत दुख होता है। इसीलिए हमको रोड चाहिए ऊंचा, और ऐसा वैसा रोड नहीं चाहिए। रोड चाहिए कि एकदम फिनिश रोड होना चाहिए, दोनों बगल जैसे पत्थर उत्थल होता है, पूरा एकदम से सपाट होना चाहिए, ताकि कितनों बार पानी आए और वर्षा पड़े उसे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। नहीं तो रोड तो बना देता है, मगर कि जहाँ जब वर्षा पड़ता है, पानी बाढ़ पीड़ित आता है, तो जहाँ का मिट्टी ला करके देता है वहीं पर चला जाता है। तो कहने का मतलब है कि आप लोग का मांगे सड़कों की व्यवस्था बढ़िया होना चाहिए। हाँ। आप लोग को जो प्रधानमंत्री आवास योजना का या फिर बाथरूम का ये सब का लाभ मिला है क्या? नहीं, हम सबका भी कुछ लाभ नहीं मिला है। इससे पहले आप लोग चाहे विधायक से, मुखिया से संपर्क करने का प्रयास किए? प्रयास किए हैं, लेकिन बोल रहा है कि हम देंगे, देगा तब ना, बोलने से थोड़े होगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है पिंकी देवी। पति का क्या नाम है? संजय मंडल। इस बार किसकी हवा चल रही है, कौन विधायक बनेगा? अभी तो बीमा भारती। बीमा भारती? हाँ। पहले से जो 25 वर्षों से विधायक रही है। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या चाची, किसका हवा चल रहा है इस बार इस गांव का? किसका चलते? इस गांव में क्या सोच रहे हैं, क्या कह रही है जनता, किसको विधायक बनाना है इस बार? विधायक बनते बीमा भारती नहीं। बीमा भारती बनते फिर सर? तो सब काम भए गेल? हाँ, सब काम तो नहीं होलो छै। ओ पानी जे छै रोडवा में, घर द्वार भंगलो छै, ये नहीं रहते। आवास योजना के लाभ नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा? तो कहलो नहीं कोई नेता सबके कि हमरा दिलाबो, सबके मिले छै, हमरा कहीं मिल रहा छै? नेता के कोन चीज के भी नेता आबै छै, जाय छै, कते वोट देलिए, एको दा बीमा भारती कहाँ कहै छै टूटलो घर छै, दिए इंदिरा आवास बनाए ले। मुखिया सबके नहीं कहे छो? मुखिया सबके सब भी कैलो छै। केना आवास तो मुखिया सब दिलाबै छै। दिलाबै छै तो मुखिया जी नहीं गरीब गुरबा के देखे छै। अच्छा, नहीं दै छै? नहीं। तो मुखियो के तो ही सब वोट दे के जिताबै छो, नहीं देते, नहीं करते काम तो बदली देवे, कौन बड़ा बात है। 500 कोनो टेंडर नहीं है जे 60 साल जिंदगी भर रहते है, 5 साल में वोटिंग हो छै, नहीं करते काम बदली देवे। वो तो होता है। की नाम हलो तोरा? कंचन देवी। पति की नाम हलो? बोकू मन। ई कौन गांव के? सिमरा। सिमराज के? कोयली सिमरा। इस बार बीमा भारती में जा रहे थे सिमरा ना? हाँ। तो देख सकते हैं ग्रामीण क्या कहती है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नेता तो अपने प्रत्याशी के पक्ष में तो बोलेंगे ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो स्थल का जो वोट करते हैं वो क्या सोच रहे हैं। आपके गांव में मंत्री जी घूम रहे हैं, बीमा भारती के प्रति वोट मांग रहे हैं, ग्रामीण का कुछ मांग भी है, क्या कहेंगे इस पर? सबसे पहले कोसी न्यूज़ के माध्यम से सभी दर्शकों को मैं आभार व्यक्त करता हूं, और आपको भी आभार व्यक्त करता हूं। जो जनता की मांगे हैं वो पूरी होगी, क्योंकि एक बार में सब चीज़ संभव नहीं है। बिल्कुल। जैसे जैसे परिवर्तन का माहौल आ रहा है, लोग परिवर्तन हो रहा है, विकास में भी परिवर्तन है,
और हमारे यहाँ की जो सबसे पुरानी मांगे थी और हमारे लिए जो उपहार के रूप में दिए हैं वो हमारे नदी में पुल की मांग थी। और बीमा भारती ने लाके हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा काम कर दिया, क्योंकि इससे आज़ादी के बाद से अभी तक पुल मेरे यहाँ नहीं बना था, लेकिन इस बार बन गया है। और इससे पूर्व में जो पुल नहीं रहने के कारण बहुत सारा नाव डूब जाता था, लोग दुर्घटनाएं की संभावनाएं बनी रहती थी। और इस दुर्घटना को देखते हुए हम लोग आवेदन लिख के दिए थे भारती जी को, तो उन्होंने इस आवेदन को ग्रामीण की तरफ से स्वीकार किया और हमारे यहाँ पुल बनवाने का काम किया। काम हुआ है कहने का मतलब है। और मेरे आगे जो ये ढलाई सड़क देख रहे हैं बीमा भारती ने ही बनवाया और गांव में भी बनवाया है। और शैक्षणिक मतलब जो कि स्कूल के जैसे हुआ तो ये लोगों में मतलब उन्होंने मदद किया है स्कूल समय भी। और हम यह चाहते हैं कि अभी परिवर्तन का जो माहौल है और इस बार होके ही रहेगा। और बीमा भारती को तो हम लोग विधानसभा भेज ही देंगे। और भेजने का मकसद यह भी है कि हमें तेजस्वी को देखना है, तेजस्वी को सरकार बनाना है। इसलिए बनाना ज़रूरी है कि अभी भी बहुत सारे जो बैकवर्ड इलाका है, बैकवर्ड लोग हैं, मतलब बहुत पिछड़े हुए हैं, इनको लाने के लिए, आगे लाने के लिए मतलब अहम भूमिका लालू जी का शुरू से है और आगे भी रहेगा। इसलिए हम लोग प्रयास करते हैं गरीब गुरबा की फिर से जो है कि एक बार लालू की सरकार होनी चाहिए। तेजस्वी से उम्मीद है क्योंकि कुछ करके दिखाया जो 17 साल में नहीं हुआ वो 17 महीना में जो कि करके दिखाया। 5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया है, ये तो दिख रहा है। अगर और रहते 5 साल, अगर नीतीश बाबू उधर नहीं जाते तो हमको लगता है कि 10 लाख हो गया होता। जाने के क्रम में 5 लाख छूट गया। अगर वो साथ में रहते तो अभी तक में तो 10 लाख हो गया होता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद संतोष जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो आप देख रहे थे कोसी न्यूज़, इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।